आज हमें इस बात का चाहे और जो मर्जी जमीन लो, अगर इन्होंने लेनी है पहले पूरी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जितने भी इलीगल जितने भी गैर कानूनी सरकारी ज़मीनें हैं या जो भी है उसको पहले ख़त्म करो, लास्ट में हम खुद ही कर लेंगे। संविधान की कसम खाते हो, मैं किसी बंदी या बंदे का कोई निजायज नहीं करूँगा। लास्ट कोई मजेदार इसमें हर को जो रहती है वो मजे से रहती है। ये जिसने ये चलाया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरी जम्मू कश्मीर की और पूरे हिंदुस्तान की जो गुज्जर कौम है, ये हिंदुस्तान हम अपने मुल्क से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बॉर्डरों पर घास चराते हैं, वे भैंसों को चराते हैं और दूध निकाल के घी निकाल के दही निकाल के पूरे हिंदुस्तान की जनता इन मुलाजमों को सुबह 6 बजे 5 बजे दूध देते हैं। उनके बच्चों को दूध पियो, उनकी माँ नहीं देती उस टाइम 6 बजे 5 बजे उनकी माँ दूध नहीं देती, लेकिन मेरी बरादरी पूरा अपनी ईमानदारी से देती है। कौन अफसर है जिसने भैंस रखी है? ये भैंस और गरीब आदमी अनपढ़ आदमी इन्होंने पूरी जिंदगी इसी में दे दी। देखो 2010 का ये काम लगा है, 10 साल पुरानी। ये अल्लाह का, भगवान का, राम का, गुरु नानक का, ये सबका एक ही मकसद है, ऊपर वाला एक ही है, खुदा। ये खुदा का घर है। ये अगर वो इसको नुकसान करेगा ना कोई, या इसके बारे में दिल में कोई भी चीज़ उसका रहेगा कुछ नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे वो है। अल्लाह सारी दुनिया चल जाएगी, लेकिन अल्लाह जहाँ ही रहेगा, अल्लाह की कायनात रहेगी। जी आज कोई तकरीबन 7 बजे मुझे कॉल आया कि हमारे जहाँ मस्जिद है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको गिराने आई है। तो मैंने अपने सभी लोगों से दरियाफ़त किया भी मस्जिद का की पोजीशन क्या है, उसकी ज़मीन का क्या स्टेटस है। तो हमने ये सब बातें कोशिश की उसको पता करने की। हमने पूछा इनसे दरियाफ़त किया, क्या तहसीलदार साहब ने आपको कोई नोटिस दिया है कि जहाँ हाई लेवल का कोई नोटिस आपके पास आया है? तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, हमारी ज़मीन जो है वो इसके कागजात भी हैं, इस ज़मीन के जो इन लोगों ने बताया कि हमारी ज़मीन के कागजात भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी मस्जिद के बट मस्जिद जो है ये काफ़ी देर से पिछले 8-10 साल से बनती आई है और ये रेडी है, मस्जिद जो रेडी है। इसका ऐसे होता है कि हमारे लोग धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, माल मवेशी अपना चरा के या जैसे भी है थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, तो ये मस्जिदें बनते बनते 10-15 साल लग जाते हैं। सो दैट इस मस्जिद को बने हुए काफ़ी देर हो गई है। आप लोग देख सकते हो इसमें एक ईंट भी जो आप देख सकते हो कि प्लस्तर जो है वो पुराना हो गया है, इसमें जो सीमेंट सारी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चिनाई कब की हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज का जो वक्त है, वहाँ से अमरनाथ यात्रा है, ऊपर से हमारे इलेक्शन सर पे है, तो इस तरह मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह अपसेट नहीं करना चाहिए था। इस तरह हमारे लोगों को, भाई हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हम लोगों से वोट दरियाफ्त करने बटोरने के लिए आते हैं, हम लोगों को कहते हैं भाई पार्टी आपके साथ है, आप हमें वोट दो, ठीक है ना। सो दैट लोगों के पास जब हम आ रहे हैं तो लोग हमें तंग करेंगे, ठीक है ना। तो लोग हमें सुबह से तंग कर रहे हैं, भाई आप लोग कहाँ छपे हुए हैं। तो हमने कोशिश की, पहले हाई अथॉरिटी को हमने कोशिश की भी हम गस्टर अफसर से बात करेंगे कि सर इस तरह का मसला है, वहाँ पे कोई मारपीट हो जाएगी, किसी का नुकसान हो जाएगा। हालांकि हमारे जहाँ पे जितने बुजुर्गान हैं इन्होंने सबको, नौजवानों को ये सब बता रहे थे कि हमने सबने नौजवानों को समझाया कि भाई कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इस तरह का कोई ऐसा ना करें, कानून को हाथ में ना लें। तो आप समझ सकते हो कि मस्जिद मंदिर जो है ये जज्बात जुड़े हुए हैं लोगों के। भाई हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मस्जिद और मंदिर ही पे आस्था है सब लोगों की, ठीक है ना। आपने अगर किसी के दिल को गिराना है, ये है दिल, ठीक है, आपने किसी के दिल को गिराना है तो आप भाई सेटिस्फाई करो लोगों को। हमारे खान साहब हैं, ये सीनियर सिटीजन है हमारे गुजर कम्युनिटी के। हमारे लोगों, अगर मुझे पार्टी ने हमें कोई ओहदा दिया है तो भाई आप हमें बोलो कि भाई आपकी कम्युनिटी के साथ ऐसा मसला आ गया है तो हमने ये करना है। भाई आप ऐसे अचानक से सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसीलदार साहब ने ये बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पे बुलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है,
रात दिन हमारी हिफाजत करते हैं। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है हमारे लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से। यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही डीएसपी साहब, एसएसपी साहब हमारे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं रात दिन, हमारी माँ बहनों की, हमारे माल मवेशियों की। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने लोगों को भी कह रहे हैं भी भाई किसी भी तरह का आप कानून को हाथ में नहीं लेना आपने। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो हमारे मस्जिदें बनी हैं भाई, सरकार ज़मीनें में मंदिर बने हैं हमारे। हम किसी भी मंदिर को ये नहीं बोलेंगे भाई गिराओ, हम ये नहीं बोलेंगे मस्जिद को गिराओ, क्यों बोलेंगे हम? अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बनाना है, जहाँ पे तहसीलदार साहब ने कोई जहाँ पे कोई ऐसा कोई घर अपना बनाना है, उनको कोई लग गया है कि हमने पावर हाउस खोलना है, हमने तहसील ऑफिस खोलना है, हमने बस स्टैंड खोलना है, कोई ऐसा है उनको कोई प्रॉब्लम, तो वो भाई हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों को सेटिस्फाई करें। खान साहब जैसे ऐसे लोग हैं हमारे ज़िला में, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको 10 बंदों को बुलाए, डीसी साहब के सामने बुलाए, उधर एक मीटिंग करे, भाई हमने गिराना है फलां मंदिर को या फलां मस्जिद को, हमें गिराए बगैर हम जी नहीं सकते। ठीक है ना? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि पिछले काफी समय से ये जो मस्जिद है ये बन रही है, तो इससे पहले कभी कोई नोटिस आया जिस तरह से आज ये कार्रवाई की गई है? नहीं सर, कोई बच्चा भी इनके पास नहीं आया है। देखो मैं ये बताता हूँ, मैं हर बार ऐसा कहता हूँ कि मेरी कौम के साथ ऐसा होता है भाई, अनपढ़ता है हमारे लोगों में, यही कमी है ना। नहीं तो आप देख रहे हो कितने लोग हमारे भी हैं, मुलाजिम हैं, गस्टेड अफसर हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत अनपढ़ता है जिसकी वजह से आप लोग बिना जूती उतारे हमारे ऊपर चढ़ जाते हो, ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है इस मस्जिद के बारे में, तो हमारे लोगों के साथ बैठ के बात करें, हमारे लोगों के साथ बैठ के बात करें। हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी बैठाएं, हमें भी बैठाएं, प्यार से बोल रहे हैं भाई ये मंदिर मस्जिद गुरु ग्रंथ कोई है, गुरु घर कोई है, हमने भाई इसको गिराना पड़ रहा है, क्यों गिराना पड़ रहा है, ये हमारा रीजन है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे खेतों में रात को सोते हैं, हमारी माएं बहनें पता है कैसे सोती, कैसे दूध लेके जाते हैं यार बाजार में, आप लोग ऐसे अत्याचार करते हैं, ये कौन सा इंसानियत है? मेरी अर्ज है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी उन तहसीलदार साहिबा से भी अर्ज है कि मैडम साहिबा आप थोड़ा सब्र करें, जे हमारे लोग कोई गुंडे नहीं है, जे कोई वो नहीं है, ठीक है। हमारे लोग हैं, जे गुज्जर कौम है, जे देशभक्त है, जे हिंदुस्तान के, इन्होंने इसी कठुआ की सरजमीन पे रहने हैं, हिंदू भाइयों के साथ रहना है, सबके साथ रहना, बहुत अच्छे रह रहे हैं, आप इनको डिस्टर्ब मत करें। जी, बिल्कुल सुजेस्ट होना चाहिए पीछे से, ऐसे होना चाहिए कि भाई आपने जो करना है वो उसको तरीके से करे। यार हमारी कौम अनपढ़ है, मैं अनपढ़ हूँ, क्या अफसर केएस अफसर भी अनपढ़ हैं क्या? फिर एकदम आगे किसी के ऊपर आप हमला कर दोगे, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी अर्ज है कि इंसानियत के साथ चला जाए, हमारी अर्ज है कि पढ़े लिखे तरीके से चला जाए। हम अपनी कौम से यही अर्ज करते हैं कि कोई भी बंदा कानून को हाथ में नहीं लेगा। और दूसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ कोऑपरेट करे और इसका हल किया जाए। जय हिंद, जय भारत। पता लगा कि सुबह 6 बजे जो लोग अपने डंगरों से, अपने भैंसों से दूध गाय और उसका काम, देखो ये पूरी जो नगरी है ना, जो धान वाली एरिया है, ये हमारी बरादरी के जो लोग हैं, इन्होंने ये लोगों से, जिम्मेदारों से, चौधरियों से, ब्राह्मणों से, गरीबों से, जिम्मेदारों से खरीदी हुई जगह है। ये ऊपर ये भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़, कश्मीर, जहाँ से कुकरनाग, जब वहाँ से लोग माइग्रेंट हुए हैं मिलिटेंसी की वजह से, उधर से उन्होंने मारा, उन्होंने ख़त्म किया, इनके माल मवेशी बकरियां खाई। इधर इन्होंने जो अपना गहना गट्टा जो भी है, इन्होंने सब अपना बेच के ये थोड़ी ज़मीन ली। 1988 में जब फ्लड पड़ा, गवर्नमेंट ने इनको कहा कि ले लो, इन्होंने खरीदी हुई जगह। या आज मैंने इनका देखा, ये मस्जिद देख रहे हो, ये इन्होंने सुबह मारा इमारत बताई, इमारत नहीं, ये मस्जिद है पूर्व की, और 10-15 साल पुरानी है, इसमें कोई प्लास्टर, कोई मिस्त्री, कोई आप पूरा दिखाओ। और पीछे देखो, ये 1-1 रुपया करके 5-5 औरतों ने, बच्चों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सब ने कलेक्शन करके ये खुदा का, अरे खुदा के घर में आके कोई बंदा करता है बुरा काम, गुरुद्वारे में करता है, मस्जिद में करता है। हमारी कौम जो मुसलमान कौम है किसी से नहीं डरती, सिर्फ एक गोला, तलवार, बंदूक, सिर्फ एक चीज़ से डरती है। ये जो नमाजी आदमी होते हैं ना सुबह और शाम, ये उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। ये लास्ट में से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों ने इसकी मदद की है। हमारा कोई भट्ठा नहीं है, गुज्जर का भट्ठा नहीं है, कोई रेते वाला क्रैश नहीं है, कोई किस, ये सब सीमेंट, बजरी, रेता सब उनसे लिया है, कोई नजायज नहीं किया। आज उन्होंने ये माल की ज़मीन पर ये हमला बोल दिया, ना हमें किसी ने पूछा, ना किसी पटवारी, ये डीसी साहब का, एसपी साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहता था,
ये बड़े बड़े अफसरों ये जहाँ के जो लोकल जो रेवेन्यू वाले हैं उनका कसूर है। बिना मतलब उन्होंने एक नया पंगा खड़ा कर दिया। जैसे वो पहले हिंदुस्तान था वो मोदी साहब ने बहुत मुश्किल से सुलझाया और पूरी दुनिया पीस से रह रही। आज मैं आपकी वसादत से मैं डी साहब को कहना चाहता हूँ, इन्हीं लोगों ने, शैतान लोगों ने जो कठुआ महाजनों की बिल्डिंग तोड़वाई थी ना, ये और भी नजायज जो किया है वो इन्होंने, इनकी वजह शैतानों से बचो। और ये 2-4 शैतान होते हैं जो क्रिमिनल फसाद कराते हैं, तभी दुनिया आज हमें इस बात का, चाहे और जो मर्जी जमीन लो, अगर इन्होंने लेनी है पहले पूरी जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जितने भी इलीगल, जितने भी गैर कानूनी सरकारी ज़मीनें हैं या जो भी है उसको पहले ख़त्म करो, लास्ट में हम खुद ही कर लेंगे। इनके कहने की जरूरत नहीं। मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, डीसी साहब आप एक बहुत लायक अफसर हो। आपने कठुआ में पहले डीसी बड़े हो, आपने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बनना, बहुत दूर तक जाना है। आप किसी के बहकावे में मत आओ। आप 2 डीसी हो, जनाब की मैडम उधमपुर डीसी है, आप पूरे प्रोविंस के मालिक हो। आप ऐसा इन बेवकूफ़ों के कहने, मेरे जो आदमी के कहने में मत गलत काम करो। अगर मैं भी किसी की शिकायत करता हूँ, मैं भी किसी के नजायज़ काम करता हूँ, उसकी बात मत, पहले वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन करो, अच्छे अफसरों की एक सेट बनाओ। आज हमें पता लगा सुबह सुबह पुलिस वालों और अपने बरादरी वालों को अपना झड़प होगी, उसमें अगर कोई किसी के भी लगी, उसकी मैं हाथ जोड़ के अपनी बरादरी की तरफ से उनको मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई, लेकिन वो पहले किसी के, मैं पूछना चाहता हूँ डीसी साहब को, जनाब जो डिस्ट्रिक्ट में आर्डर आता है पहले जनाब आपके पास आता है या पटवारी के पास जाता है? अगर डिग्री कॉलेज में कोई आर्डर जाता है पहले प्रिंसिपल के पास जाता है। इधर आप डायरेक्ट स्कूल के बच्चों के पास आ गए। हम किस लिए हैं? हमें क्यों नुमाइंदा चुना है? हम क्यों 24 घंटे आपके तारीफ करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारी बरादरी को नजायज मत करो। हमारी बात हुई है डॉक्टर साहब जितेंद्र से, हमारी रैना साहब से, कोल साहब से, मेरी गरीब और अनपढ़ और ये आदिवासी लोग हैं, हम आदिवासियों को, हमारे मंत्री साहब दिल्ली से आए, आदिवासियों को मोदी साहब ने कितना कुछ दिया, 9 MLA दिए रिजर्व, और 38 सीटें हमें DDC की दी, और कितना हमें दे रहा। हमने उनसे लिखवा के लाया है, उन्होंने कहा मैं आता हूँ, देखता हूँ मैं, हम उनको गवर्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को हम इधर लाएंगे, नहीं तो हम उधर DC के ऑफिस में जाके धरना लगाएंगे।